नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आरएस जंक्शन पर। मैं हूं घनश्याम और दोस्तों आपके लिए 2019 और 2020 की महत्वपूर्ण योजनाओं का दूसरा भाग मैं आज लेकर आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे युवा कल्याण से जुड़े मुद्दों के बारे में, अर्थात ऐसी योजनाएं जो युवा कल्याण से जुड़ी है और 2019 और 2020 में लाई गई है। तो सबसे पहले आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। 16 फरवरी 2021 को बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाएगा और माँ सरस्वती जो ज्ञान की देवी हैं, ठीक है, उनका आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे और आप शिक्षा के क्षेत्र में उत्तरोत्तर उन्नति करें, यही मेरी दुआएं आप सभी के लिए है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कक्षा की और देखते हैं कि क्या कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं युवा कल्याण से जुड़े जो योजनाएं हैं वो लागू की गई हैं। तो सबसे पहली जिस योजना का नाम इसमें आता है उस योजना का नाम है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। स्ट्रेट आपको प्रश्न पूछा जा सकता है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना से जुड़ा। तो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना ये नाम है उस योजना का जो लागू की गई है राज्य सरकार द्वारा दिनांक 1 फरवरी 2019 से। तो नाम मुख्यमंत्री के नाम पर दिया गया और युवा संबल क्यों रखा गया है नाम, क्योंकि ये प्रदेश के जो बेरोजगार युवा है उनके लिए व्यवस्था करती है फंड्स का, ताकि वे अपनी पढ़ाई को जारी रख सके। तो इसके अंतर्गत जो है पुरुष बेरोजगार जो थे उनका 650 रुपए का जो प्रतिमाह भत्ता दिया जाता था उसको बढ़ाकर 3000 रुपए किया गया और महिला और दिव्यांग उम्मीदवार जो थे उनके भत्ते को 750 रुपए से बढ़ाकर के 3500 रुपए प्रतिमाह अधिकतम 2 वर्ष के लिए करने का प्रावधान इसमें किया था। इसके अलावा पहली बार राज्य में ट्रांसजेंडर वर्ग जो है उसको भी इस योजना में शामिल करते हुए, महिलाओं के साथ शामिल करते हुए उन्हें अधिकार दिया गया और उन्हें भी 3500 रुपए प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता के रूप में दिए गए। इस योजना में केवल वे ही लोग सम्मिलित थे जो राजस्थान के मूल निवासी थे और बेरोजगार छात्र के रूप में रजिस्टर्ड हैं। इसके बाद में स्टार्टअप्स जो हैं उनके विकास के लिए, ताकि हमारे युवा अपने उद्यम शुरू कर सकें, बजट 2020-21 में एक फंड की घोषणा की गई जिसका नाम था राजीव@75 फंड। तो राजीव गांधी जी की 75वीं जयंती के अवसर पर जो है इस जन्म शताब्दी के अवसर पर 75वें जन्म दिवस के अवसर पर ये घोषणा की गई और इसके अंतर्गत 75 करोड़ रुपए का एक ऐसा फंड जो स्टार्टअप्स की मदद करे उनको स्थापित करने में, उसकी घोषणा की गई है। इसकी हालांकि स्थापना तो भी नहीं हुई है, लेकिन सेबी रजिस्टर्ड अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड स्ट्रक्चर की स्थापना के लिए एक प्रशासनिक आदेश 15 सितंबर 2020 को जारी भी कर दिया गया है। तो यह है दूसरा बड़ा निर्णय जो कि सरकार ने लिया और जिसे इंपॉर्टेंट माना जा सकता है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। तीसरा जो इंपॉर्टेंट कार्य इस दौरान हुआ है उसको कहेंगे हम मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना। तो 2019 में बजट में जो है 19-20 में इस योजना के लिए सरकार ने मंजूरी दी और जो राज्य के हुनरमंद जिन्होंने कौशल प्राप्त कर लिया है, प्रशिक्षण और ग्रामीण क्षेत्र के हैं, उनके लिए मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना की शुरुआत की गई ताकि उन्हें अपने लिए स्वरोजगार की स्थापना के लिए ऋण प्राप्त हो सके। तो अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड द्वारा जो है अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के और अन्य पिछड़ा वर्ग के, अर्थात SC, ST और OBC वर्ग के जितने भी छात्र हैं उनको, जो कि बेरोजगार हैं और कुशल हैं लेकिन रोजगार शुरू करना चाहते हैं खुद, उनको 1 लाख रुपए तक का लोन देने का प्रावधान इसके अंतर्गत सरकार द्वारा किया गया। अगले 5 वर्षों में रोजगार की संभावनाएं बढ़ाने के लिए इसमें कुल 1000 करोड़ रुपए का लोन देने की बात कही गई, जिसमें से लगभग 250 करोड़ के लोन 2019 में देने का प्रावधान इसमें किया गया था। इसके बाद राज्य में अति पिछड़ा वर्ग, ठीक है, उसके लिए राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं, जो राज्य सेवाएं हैं और जो अधीनस्थ सेवाएं हैं, उनमें नियुक्ति और शैक्षिक संस्थाओं में एडमिशन हेतु 1% के स्थान पर 5% आरक्षण की व्यवस्था भी सरकार द्वारा की गई है और वर्तमान में 5% आरक्षण अति पिछड़ा वर्ग को दिया जा रहा है। 10% का आरक्षण जो केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक पिछड़ा वर्ग, जो सामान्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग है, उनके लिए जो किया गया था उसको भी यहां पर लागू किया गया है और उसमें 8 लाख रुपए तक की आय का प्रावधान रखा गया कि 8 लाख से कम आय के जितने भी छात्र छात्राएं हैं वे इसके लिए योग्य हैं।
इसके पश्चात अन्य पिछड़ा वर्ग में भी क्रीमी लेयर को बढ़ाया गया, 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर वर्तमान में 8 लाख रुपए क्रीमी लेयर को किया गया है ओबीसी वर्ग के लिए। ठीक है, तो ओबीसी में 8 लाख से ऊपर की जो पारिवारिक आय है वे पात्र नहीं है, लेकिन उससे कम के जितने भी छात्र छात्राएं हैं वे क्रीमी लेयर की सीमा में नीचे आते हैं और वो ओबीसी के आरक्षण के लिए पात्र हैं। राज्य में सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों को भी मौका दिया गया है और उन्हें 2% आरक्षण संबंधी नियम हाल ही में लागू किए गए। इसमें कौन कौन से छात्र शामिल है वो भी आप देख लीजिए। दोस्तों, मूल निवासी खिलाड़ी जो राजस्थान के प्रदेश के मूल निवासी हैं, खिलाड़ी हैं जिन्होंने राष्ट्रीय और पैरा प्रतियोगिताओं में भाग लिया है, उनको आप सरकारी नौकरी के लिए पात्र मान सकते हैं। इसमें पदक जीतना आवश्यक नहीं, लेकिन स्कूल गेम्स फेडरेशन और अखिल भारतीय विश्वविद्यालय की प्रतियोगिताओं में पदक विजेता सभी खिलाड़ी इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। राज्य में 3 से 6 जनवरी 2020 तक पहले राज्य खेलों का भी आयोजन किया गया, जो कि एक बड़ी घटना थी और 18 खेलों के साथ में 18,000 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था। इस प्रतियोगिता में जयपुर ने 131 पदक जीत करके प्रथम स्थान यहां पर हासिल किया था। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो कि युवा कल्याण से जुड़ी हुई है और 2019-20 में सरकार की योजनाओं में प्रमुख रही है। दोस्तों, आज बसंत पंचमी और इसी अवसर पर आरएस जंक्शन एप्लीकेशन पर हमने आपको 10% की छूट भी यहाँ पर दी है। तो आप इन नोट्स के पीडीएफ भी जो है प्राप्त कर सकते हैं आरएस जंक्शन ऐप से। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूँ और वहीं पर आप बसंत 10 इस कोड का यूज करके और आपके एसआई, आरएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो कोई आप कोर्स लेना चाहते हैं जो बहुत ही किफ़ायती दरों पर अच्छे टीचर्स के साथ अवेलेबल है, उनका भी आप लाभ उठा सकते हैं। हिंदी के लिए मैंने कोर्स शुरू किया है एसआई का, तो उसका भी आप लाभ उठा सकते हैं, जहां पर आपको टेस्ट, आपको पीडीएफ और वीडियो नोट्स सभी एक साथ अवेलेबल होंगे। पूरा अच्छी तरह से विश्लेषण किया हुआ मैटर होगा जो आपकी तैयारी में आपको मदद करेगा। तो चलिए, मिलता हूं अगले वीडियो में और फिर बात करेंगे किसी एक मुद्दे पर जिसमें योजनाएं जो लाई गई है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। तो आज ही आप हमारा ये फ्री कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं आरएस जंक्शन ऐप पर, जहां पर ये वीडियो और इनके पीडीएफ नोट्स दोनों अवेलेबल हैं। तो वहां पर आप एक साथ इन सभी को प्राप्त करके अपनी परीक्षाओं में रिविजन के लिए रख सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।